नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत इयत्ता 12वी हिंदी प्रकरण क्रमांक 1 आहे नवनिर्माण। नवनिर्माणचे संपूर्ण जे काही प्रश्न असतील तर संपूर्ण प्रश्नांचा आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यास करणार आहोत। परंतु मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। मित्रांनो, कोणताही वेळ वाया न घालवता आजच्या व्हिडिओला आपण सुरू करूयात। तर पहा मित्रांनो, पहिला प्रश्न आहे आकलन, पेज नंबर 3 वरती हा प्रश्न असणार आहे। कृती पूर्ण कीजिए, बल इसके लिए होता है। तर त्याचं सॉल्यूशन आहे, पहिलं पीड़ित को बचाने के लिए, दूसरा है सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। त्यानंतर दूसरा प्रश्न है जिसे मंजिल का पता रहता है वह। उत्तर आहे पथ के संकट को सहता है। दूसरा ये सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास कहता है। त्यातीलच शब्द संपदा, दूसरा प्रश्न है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग में कीजिए। नीति, नीतीचा अर्थपूर्ण वाक्य अनीति शब्द आहे उपसर्ग लावल्यावरती। त्यानंतर अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, त्याचं वाक्य आहे। त्याचप्रमाणे पुढचा आहे बल। बलचा शब्द पहा, सॉल्यूशन दिलेलं आहे, आपलं उत्तर दिलेलं आहे बल निर्बल। ओके, त्यानंतर निर्बल को सताना नहीं चाहिए, त्याचं वाक्य। त्यानंतर मित्रांनो, पुढचा जो प्रश्न आहे अभिव्यक्तीवरती आधारित आहे, पेज नंबर 3 वरती आहे क्वेश्चन नंबर 1। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। तर पहा, मी इथे थोडक्यात उत्तर लिहिलेलं आहे। लक्ष्य का अर्थ है निर्धारित उद्देश्य जिसे प्राप्त करने के लिए गंभीरता पूर्वक नज़र रखी जाए और उसे अर्जित करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग से लक्ष्य निर्धारण करने और उसे अर्जित करने का अपना तरीका होता है। कोई इसे हल्के फुल्के ढंग से लेता है और बड़े से बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। ऐसे लक्ष्य क्षमता की कमी और अपर्याप्त साधन के अभाव में कभी पूरे नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने पास उपलब्ध साधनाओं के अनुसार लक्ष्य का निर्माण और उसकी पूर्ति के लिए तन मन धन से प्रयास करता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होता है। ऐसे दूरदर्शित व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए होते हैं और समझबूझकर अपने लक्ष्य निर्धारित करते थे तथा उसके निरंतर प्रयास करते रहते हैं। असा आपला पुढचा प्रश्न आहे। तर पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो, खूप सोपा आहे, पाहू शकता आपण। समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से संभव है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। पहा, हमारा समाज विभिन्न प्रकार की कृतियों और समस्याओं से भरा हुआ है। अनेक समाज सुधारकों को कठिन परिश्रम के बावजूद आज भी हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं व्याप्त है। असमानता, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, अस्पृश्यता आदि विषमताएं व्याप्त है। समस्या के कारण समाज के नर नारी दोनों समान रूप से व्यथित है। जब तक हमारे समाज से बुराइयां दूर नहीं हो जाती तब तक समाज का नवनिर्माण और विकास होना असंभव है। नर नारी दोनों रथ के दो पहिए हैं। बिना दोनों के सहयोग से आगे बढ़ना मुश्किल है। समाज की अनेक समस्या ऐसे हैं जिनके बारे में नारी को नर से अधिक जानकारियाँ होती है। नर नारी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज में उत्थान के कार्य में जुटेंगे, तभी समाज का नवनिर्माण और विकास संभव हो सकता है। हे त्याचं उत्तर होतं मित्रांनो। पुढे पहा, रसास्वादन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। पहा, पहला है पसंद किया पंक्तियाँ। रचनाकार का नाम है नवनिर्माण। पसंद की पंक्तियाँ, कविता की पसंद किया पंक्तियाँ इस प्रकार है। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठे अपना इतिहास वही कहता है।
पसंद आने के कारण पहा मित्रांनो, प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण करने लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने के काम में जी जान से लगाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आइए, उन्हें सहते रहना चाहिए। तर पुढे पहा, कविता का केंद्रीय भाव कौन सा है? प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज से समानता, स्वतंत्र यौवन समानता की स्थापना की बात की गई है। साहित्य संबंधित सामान्य ज्ञान, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। त्याचं उत्तर आहे मित्रांनो, चतुष्पदी चौपाई की महती 4 चरणों वाला छंद होता है। इससे इसके प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में पंक्तियों के तुक मिलते हैं। तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता। प्रत्येक चतुष्पदी भाषा और उच्चार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है और कोई चतुष्पदी किसी दूसरे से संबंधित नहीं होती। त्यानंतर दूसरा है त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। त्रिलोचन के 2 काव्य संग्रह धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, 5 नाम बताए हैं इधर। साहित्य संबंधित ज्ञान, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखने के लिए कहा है। अतिथि आए है, घर में सामान नहीं है। वाक्य सही करके सॉल्यूशन देखा है। अतिथि आए है, घर में सामान नहीं है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। सॉल्यूशन, परंतु अज्ञान भी अपराध है, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। उत्तर, उसका सत्य पराजित हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए, उसमें से और एक, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। सॉल्यूशन, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दिलीप अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। उसमें फूल बिछा दे। सॉल्यूशन, उसमें फूल बिछा दे। कहाँ खो गए हैं आप? सॉल्यूशन, कहाँ खो गए हैं आप? एक में सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सॉल्यूशन देखिए, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पुढचं, चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। मित्रांनो, आपण जर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला असाल तर नक्कीच धन्यवाद। चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला आवडलास तर लाईक करून टाका आणि शेअर करा। यापुढे देखील असेच व्हिडिओ येणार आहेत। तत्पूर्वी भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।